रणेजा जी महाराज की। सहयोगी सदस्य और विशिष्ट मेहमान हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सुनीता जी मंच पे आ जाओ। आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, एक बार गुरु जी को आगे की तरफ लाएं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष का इस जाट महिला शक्ति संगम के गौरवपूर्ण मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं पूरे सदन शिल्पा चौधरी जी, हमारी सदस्य एडवोकेट सारिका चौधरी जी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान हाई कोर्ट, आदरणीय सुनीता चौधरी जी जो इस आयोजन समिति की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सम्मान्य अंकलेश जाखड़ जी, डॉक्टर सुमन लांबा जी, डॉक्टर संगीत चौधरी जी जो भी वसुंधरा जी के आगमन के साथ स्वागत स्पीच देगी, सम्मान्य निर्मला चौधरी जी डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस राजस्थान सरकार, संजू चौधरी देवकी लोमरोड राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका, इस कार्यक्रम की सदस्य और संचालिका, आदरणीय सुखदेव चौहिल साहब कठौती के माननीय सरपंच साहब हैं, सम्मान्य राम प्रकाश जी जाजड़ा साहब आप हमारे सहयोगी सदस्य हैं, सम्मान्य एचआर ग्वाला साहब जो डायरेक्टर है एचआर इंफ्रा के, इन सारे लोगों की सहयोग बदौलत ये कार्यक्रम हम सब इस स्टेज पर आगे बढ़ सके हैं। तो मैं दोनों बेटियों को दिव्यांशी और आकांक्षा को निवेदन करूंगा कि उनकी एक 30 सेकंड की प्रार्थना जो आपकी सुंदर शब्दों में सभी मेहमानों। मेरा नाम तमन्ना बेरा है और मैं गुजरात एंड दमन दीव में कराटे टीचर हूँ। जैसे सर ने बताया कि जाट महिला शक्ति कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उस दिन हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि एज अ गर्ल, एज अ पेरेंट्स, आप अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर दें। नई पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी कि जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना लक्ष्य अटल रखें और उसके लिए आगे बढ़ते रहें, उसके लिए प्रयास जारी रखें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप आना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं वकालत के क्षेत्र में मेरी छोटी बहनों को ये कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं एडवोकेसी से, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वकालत में शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, बाकी आप अच्छे सच्चे मन से और लगन से कार्य करेंगे तो बहुत ऊंचे आयाम हासिल करेंगे। सबको मेरा नमन। आज मैं एक महिला किसान हूँ जो मैं सिर्फ 5 बीघा खेती से उठकर यहाँ आप तक आई हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कुछ था, लेकिन मैंने बहुत गरीबी सही है। किसान जो होता है वो गरीबी सहन कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। आज मैंने वही कर दिखाया। मैंने अपनी खेती में 5 बीघा के अंदर अनार से लेकर के सेब तक तैयार किया है, जो कहीं पर नहीं हुआ मैंने यहाँ कर दिखाया है। 2016-17 में मैंने माननीय वसुंधरा जी से 1 लाख रुपए का अवार्ड लिया था और उसी के साथ आज जब किसान पसीना बहाता है तो जब वो बूंदे गिरती हैं तो वो मोती गिरते हैं, क्योंकि किसान ऐसा इंसान है जो हम सभी को खाने के लिए अनाज उत्पादन करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई किसान ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि मैं अपने बेटे को किसानी में ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये चाहता है सरकारी नौकरी दिलवाना। लेकिन मैंने ये नहीं चाहा। मैंने ये अपने बेटे से ये कहा कि तू नौकर क्यों बनना चाहता है, तू खुद अपने खेत में काम कर और तू 5 नौकर अपने खेत में तू रख सकता है। और वो मैंने ये किया। मैंने अपने लड़के को एग्रीकल्चर से BSc करवा के और उसे मैंने खेती में छोड़ा और वो 10 मजदूर अपने खेत में काम करने के लिए वो रखवा रहा है आज। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा थी कि मैं भी इन लोगों की तरह किन्हीं से मिलूं, तो मैं खेती से ही कई अधिकारियों से, माननीय हमारे जो प्रभुलाल सैनी जी थे, कहते कि वो 5 बीघा खेत में कहाँ जाएंगे, लेकिन 16-17 के अंदर वसुंधरा जी ने उनसे ये कहा कि उनके खेत में जाके आओ। तो उन्होंने मेरे खेत में जाकर के विजिट किया और अनार लगी हुई थी, तो उन्होंने देख करके चकित हो गए। वास्तव में इन्होंने तो यहाँ एक काम करके दिखाया है। और उसी के साथ मैं कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वही मैंने किया, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके और उनकी शादी में दहेज ना दे करके मैंने उन्हें पेड़ दिए।
और 551 पेड़ मैंने समधी जी को दिए और जो बाराती आए उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए ताकि वो मुझे याद रख सके। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मुझे खेती से उठकर ही परसों 26 जनवरी के दिन मुझे हमारे जो मुख्य राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाया गया है और मैं वहां जाऊंगी और मुझे वहां सम्मानित भी किया जाएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी जय जवान जय किसान। हमारे जो जाट महिलाएं हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जब तक जाट है तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज ये प्रोग्राम है महिला शक्ति संगम। इसमें सभी महिलाएं अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हरिराम जी किवाड़ा ने जाट समाज की एक एक महिला को मतलब उनकी भावनाओं को जमाने के अंदर प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, वो सब बढ़ जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है वो तेरे से उसका हिस्सा कोई नहीं ले पाएगा। तू पढ़ेगी तो वो तेरे ही पास रहेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाएं, बहुत अच्छे संस्कार दें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद जय भारत। हमारे समाज की महिलाओं को एक जगह एकत्रित होके और अपने अपने क्षेत्र में आयाम स्थापित करने वाली महिलाएं जो पढ़ लिख कर हम सबके जीवन में एक दूसरे का उदाहरण बन रही है। बेटी का पढ़ा लिखा होना समाज में बहुत जरूरी है। बेटी जब पढ़ेगी तो 2 घरों को बनाएगी। आज के समाज में लोगों की सोच, आज मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ बेटियों को पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात, बेटियों को घर से कॉलेज के फॉर्म भरवा के उनको प्राइवेट भेजते हैं तो भी गांव वाले बाद में बात करते हैं, घर के आसपास वाले बोलते हैं कि बेटी को पढ़ा के लिखा के क्या बनाएंगे। उनको ये नहीं पता आज भारत की बेटी साइंटिस्ट है, आज भारत की बेटी आईपीएस है, आज भारत की बेटी इंजीनियर है, आज भारत की बेटी डॉक्टर है। तो हमारी भी बेटी कल वहां स्टेज पे गूंजेगी जहां इन सब की बेटियां गूंज रही हैं, जिनकी सोच एक समाज को निरंतर आगे बढ़ावा देने में प्रयत्न है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हरिराम जी किवाड़ा और समस्त टीम का कि मुझे एक छोटे से गांव से मैं निकलकर आज इतने बड़े मंच पे सबसे रूबरू होने का मौका दिया और मेरी पढ़ी लिखी बहनों से मिलवाने का मौका दिया। जय हिंद जय भारत। आपने भारत का एशिया के मंच पर जो विजेता पदक दिलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लेखिका बेटे भी एशियन चैंपियनशिप जीत के आए। बेटा अपने बारे में भी बताएं। और मेरी माता जी है जमुना देवी जी, वो अग्रिम सीट पर आ जाए, उनको आगे की सीट पे माता जी के पास बिठा दो क्योंकि स्वागत में के लिए रहेंगे आगे, तो वरिष्ठ इसलिए अग्रिम पंक्ति में। बेटा लेखिका। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लेखिका चौधरी, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन योगा, और मैंने बाबा रामदेव जी के साथ भी स्टेज शेयर कर चुकी हूँ और स्टेज पर सभी पधारे हुए का सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो महिला शक्ति का जो प्रोग्राम रखा है, बहुत गर्व हो रहा है मेरे को कि ये ऐसे प्रोग्राम रखे हैं। और मैं निवेदन करती हूँ सभी से कि ऐसे प्रोग्राम आप आगे रखें ताकि महिला भी अपने लाइफ में कुछ कर सके। और खासकर बच्चे आजकल सिर्फ अपन सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में डाल देंगे तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल में भी जोड़ना चाहिए। लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को आके बच्चे अपने घर में कुछ काम करते हैं, फ्री हो जाते हैं कि एक बार स्कूल चले गए तो फ्री हो गए। बच्चों को जितना हो सके उतना बिजी रखना है, खासकर खेल में। बच्चे गलत संग में जाते हैं। कुचामन जिले के छोटे से गांव गेलासर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी किसान आदमी थे, तो जब पुलिस की 1999 में पुलिस की भर्ती आई तो उस समय पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियों को कोई नहीं भेजता था। बोलते थे पुलिस की कोई नौकरी होती है क्या, पुलिस में नहीं भेजेंगे, वो नहीं भेजेंगे। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हेमाराम जी बीड़ा सर पर बहुत गर्व है कि उन्होंने मेरे को राजस्थान पुलिस की नौकरी में भेजा। तब मैं नागौर जिले की प्रथम महिला पुलिसकर्मी बनी। उसके बाद में 2010 में मैं नागौर जिले की प्रथम महिला हेड कांस्टेबल बनी।
फिर उसके बाद में वर्ष दो और फिर आह्वान करती हूँ कि माननीय का जोशपूर्ण करतल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। महोदय, आपका आगमन हमारे लिए केवल एक उपस्थिति नहीं बल्कि नारी शक्ति को सम्मान, दिशा और प्रेरणा देने वाला क्षण है। आपका जीवन संघर्ष, साहस और नेतृत्व की मिसाल है जो हर बेटी और हर महिला को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज लेकिन हम जता नहीं सकते, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवमयी बना दिया है। जब दीप का प्रज्वलन इतने सामर्थ्यवान है तो सहस्त्र बाहु प्रकाश किरणें भी पूरे परिसर को आलोकित कर देती है। ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। जाट महिला शक्ति संगम के बीच में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जय जय राजस्थान का उद्घोष करने वाली हम सबकी आदरणीय जाट महिला शक्ति संगम की मुख्य अतिथि आदरणीय वसुंधरा राजे हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और मां की वंदना के साथ मुझे स्वागत अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो स्वागत गीत है उस गीत के साथ एश्विका चौधरी और उनकी साथी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पधारे। एश्विका देवी जी और जीवा मदद दोनों पधारे। उसके साथ ही इस कार्यक्रम की संयोजिका लक्ष्मी देवी से और हमारी आयोजक समिति की सम्मानित सदस्य सारिका जी, सरोज जी, अंकलेश जी, संगीत जी, सुमन जी, सुनीता जी, आप सबसे निवेदन है और जाट महान सभा की महिला बैंक की तरफ से सम्मानित संतोष जी और किसान यूनियन की तरफ से संतोष डूडी जी, आपसे निवेदन है। केवल पंखुड़ियां नहीं, हमारी भावनाएं हैं इधर। निवेदन ये स्वागत सत्कार है आदरणीय वसुंधरा जी का। और मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर मैडम हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कृपया अपने स्थान पर बने रहें। मंच पर अनावश्यक रूप से खड़े न होकर अपनी कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। शक्ति की मिसाल बनी। मैं डॉक्टर संगीत चौधरी, माननीय हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी श्रीमती माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनके साथ में ही है तो हम सभी का ये दायित्व बनता है और ये कर्तव्य बनता है कि उसी छिपी हुई प्रतिभा को निखारे, उसके हौसलों को उड़ान दे, उसको परों को काटे नहीं, उसको उड़ने के लिए खुला आसमान दे। जब एक पुरुष मजबूत होता है तो एक परिवार सुधरता है, जब एक पुरुष मजबूत होता है तो एक परिवार संभलता है। और जब एक मिट्टी से जोड़कर देखा गया है, खेती से जोड़कर देखा गया है, रूढ़िवादिता से जोड़कर देखा गया है और परंपराओं से जोड़कर देखा गया है। लेकिन अब समय में बदलाव हुआ है, समाज में बदलाव हुआ है, तो जाट समाज की जो ये महिला शक्ति है वो रसोई की खलची से लेकर बॉर्डर के ऊपर बंदूक भी तान सकती है और देंगे और एक दूसरे को उड़ान देंगे। आज की जो हमारी मुख्य अतिथि है माननीय वसुंधरा जी राजे, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक राजघराने की वो बेटी है, राजघराने की बहू है और राजमाता विजया राजे सिंधिया की सुपुत्री है। इसके इतना उनके पास में होने के बावजूद भी उन्होंने पहचान कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प, कुशल नेतृत्व और जनता की सेवा के साहस के बल पर बनाया है। तो इसी के साथ ही आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बोलो जय बलवान जाट भगवान, जाट बलवान जय भगवान, बोलो जाट मातृशक्ति की जय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। चौधरी डॉक्टर CR साहब की सुपुत्री जी हैं। आदरणीय मैम, आपको ढेरों प्रणाम है। हमारे समाज के मुखिया राजाराम जी साहब को प्रणाम। मंच पर पधारी जो भी अतिथिगण है उनको मेरा नमस्कार। और मंच के सामने जो ब्यूटीफुल जो नारी शक्ति है और नारी शक्ति के जो संरक्षक है, अब तो हम संरक्षक भी नहीं कहेंगे, जो हमें साथ देने वाले हैं पुरुष, उनको
बोल रहे थे कि कितनी एनर्जेटिक है, उस एनर्जी के पीछे इन्होंने कितना त्याग किया है, तो इनके लिए बहुत तालियां। हम तो मंच पे बैठे कोई सबको नहीं देते, पर असली कहानियां, असली ताकत आप हैं। तो इसलिए नारी शक्ति में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी उड़ान है वो पंखों से नहीं है, हमारी उड़ान हौसलों से है। तो हौसलों के लिए जो जज्बा है वो बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो आवाज है, आवाज ही काफी है, आवाज ही हमारी मायने रखती है, तो आवाज के अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं मेरा मुंह पे शॉर्ट में रखूंगी क्योंकि एक बहुत सुंदर से वक्ता 2-3 महिलाएं बैठी, शक्ति बैठी, हम उनको सब सुनना चाहेंगे। तो मैं हरिराम पवाड़ा जी को और आप समझ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों को आपने यहाँ बुलाया। धन्यवाद हरिराम जी। विनम्र निवेदन, भारतीय नौसेना के युद्धपोत विक्रांत पर पहली महिला कमांडर ऑफिसर के रूप में पदस्थापित होने वाली आदरणीय प्रियंका चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि उसके बाद इंडियन आर्मी में नौसेना में महिला अफसरों की पोस्टिंग शुरू हुई, तो पहली लेडी ऑफिसर के रूप में आदरणीय प्रियंका जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि आप पधारे और संक्षिप्त और प्रभावी रूप से माननीय वसुंधरा जी की गरिमा में उपस्थिति में महिला शक्ति को संबोधित करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम जी। मंच पर उपस्थित वसुंधरा मैडम शायद वो पर्याय ही बन गई है मोटिवेशन का, हमारे समाज के लिए ही नहीं, सभी नारियों के लिए। और शुरुआत मैं उन्हीं से करना चाहूंगी क्योंकि जब मैं लो फील करती हूँ तो राजस्थान में मुझे कोई और महिला पर्याय के रूप में नजर नहीं आती, मैडम को छोड़कर। मैडम का संघर्ष तो सार्वजनिक रूप से हम लोगों को शायद 10% पता होगा, 90% सिर्फ मैडम जानती होंगी कि उसके पीछे क्या मेहनत उनकी रही होगी। तो ऐसे व्यक्तित्व की इस गरिमामय उपस्थिति के बीच में अगर मुझे हरिराम जी ने 2 मिनट का समय दिया है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा जीवन का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो बहुत ही उपलब्धि की बात मेरे लिए होगी। समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति राजा राम जी साहब को कौन नहीं जानता, उन सबको भी आपको भी मेरा नमन। और उपस्थित मंच पर सभी अतिथि जिनको मिलने का मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि ये जाट महिला शक्ति संगम जैसा एक कार्यक्रम हरिराम जी की एक सोच उन्होंने ये शायद बनाई और ऐसा उन्होंने सोचा। तो सिर्फ इस चीज के लिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार हरिराम जी के लिए हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। एक फौजी को सिर्फ मोटिवेशन जो आता है ना वो आवाज से ही आता है। तो जब तक आप तालियां एकदम गर्मजोशी और जाट स्टाइल में नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। शब्दों का सम्मान रखने के लिए मैं बहुत ही राजाराम साहब मुझे जानते हैं, बहुत छोटे से गांव से बांसुर तहसील अलवर जो अब कोटपुतली बैरोड जिला है वहां की रहने वाली हूँ। शानदार अपनी स्कीमें दी उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आपके आने से पहले पूर्व वक्ताओं ने जो आपसे सम्मानित रही, ठीक मेरी तरह मैं भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपसे सम्मानित रही। जब मैं एथलीट रही तो आपने मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपने अपना आशीर्वाद एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक एथलीट को आगे बढ़ाने का जो योगदान दिया उसका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा मौका है मैं आपको थैंक्स बोलूँ। थैंक यू सो मच। और मंच पर बहुत ही अच्छी वक्ता हमारे बीच में शिल्पा जी और प्रियंका जी, साथ में हमारे विराजमान बैठे हैं सम्मानीय राजाराम जी, सम्मानीय जज साहब, मैं सबका और सम्मानित मंच का अभिनंदन करती हूँ। और समस्त सामने इस प्रोग्राम की जो सफलता दिख रही है वो आप सबकी उपस्थिति की वजह से, और हरिराम जी और उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा निसंदेह सशक्तिकरण की तरफ बहुत मजबूत नींव है। और कोई महिला
शिक्षित होकर जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वो अपना सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकती है, अपने निर्णय खुद ले सकती है। एक बेटी जो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं अदा करती है, और उस समय हम शिक्षा की बात करें, समाज को आगे की बढ़ाने की बात करें तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। पर अब मैं जब सारी चीज़ें सुन रही थी और शिल्पा जी और मैं एक बात भी कर रहे थे मैम कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आप भी समझती हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन सामाजिक ज्ञान भी ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा कमी आई है समाज के अंदर और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बेटी शिक्षित है लेकिन घर का काम नहीं करेगी, ससुराल जाएगी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी पसंद नहीं आई। इक्वलिटी की बात करते हैं, लड़के और लड़कियों को बराबर का हक चाहिए, ठीक है, हमें अपने बच्चों को जन्म देने के बाद जो शिक्षा देते हैं लड़के और लड़कियों को बराबर देना चाहिए। घर के कार्य लड़कों को भी आने चाहिए, लड़कियों को भी आने चाहिए। लेकिन हमारे देश का ताना बाना, हमारी संस्कृति का ताना बाना ऐसा है कि हमें एक साथ चलने के लिए सहयोग चाहिए। आज समाज में एक ये सबसे बड़ी कमी आई है, जब रिश्ता करते हैं बेटी का तो हमारी बेटी काम नहीं करेगी। अरे काम करके ही तो हम आगे बढ़े हैं, मेहनत करके ही तो आगे बढ़े हैं। तो ये जो रिश्ते टूटने वाली जो समस्या पैदा हुई है, मेरे ख्याल से सशक्तिकरण की जब बात आती है तो महिला को प्रथम गुरु माना जाता है, और हम प्रथम गुरु के रूप में ये कहीं कि हमारे बच्चे ये नहीं करेंगे, कंडीशन लगाते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एक एथलीट होने के नाते। और दूसरा, मुझे राजनीति में भी जब आने का मौका मिला तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए स्पोर्ट्स में भी ज़रूर आना चाहिए। अकेली महिलाओं, बेटियों के लिए नहीं, अब मैं बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर आप स्पोर्ट्स में डालें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एथलीट इंटरनेशनल पदक जीत कर लेकर आए, लेकिन उसका एक एथलीट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक एथलीट की शुरुआत हमेशा हार से शुरुआत होती है, और उसी हार के बाद वो हर पल उसे उठकर आगे बढ़कर जीतने के लिए, सफल होने के लिए वो प्रयास करता है। और अगर शैक्षणिक की बात की जाए तो मैंने देखा है बच्चों पे इतना स्ट्रेस होता है कि वो आधा % मार्क्स, बहुत अच्छे % मार्क्स लिए और आधा % की उम्मीद में वो सुसाइड तक कर रहा है। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो एथलीट जो है वो इन चीज़ों से ऊपर आता है, और मैं कह सकती हूँ कि खेल है वो जिंदगी जीना सिखाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आप डालें। और आज जो सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स के सामने आ रही है, हमने लड़कियों को अनुशासन में रखा। अनुशासन में रखने की वजह से आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, और अनुशासन में कोई भी व्यक्ति होगा वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा तरफ हम माँ जो हैं बेटे पे थोड़ा सा अपना प्यार लुटाती हैं, और उसका अनुशासन छोड़ देने के लिए, मतलब अपना कहीं ना कहीं प्यार उसके लिए, उसके भविष्य के लिए बाधा बनता जाता है। तो आज के युग में मुझे लगता है कि लड़कों की परवरिश ज़्यादा मुश्किल है और उनके लिए बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। और आज हमारे पास बहुत अच्छी संख्या में पुरुष हैं, तो मैं इसमें दोनों को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इस तरफ से हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और राजनीति की अगर बात की जाए तो मैम, आप जैसी जब सशक्त महिलाएं हमारा नेतृत्व करती हैं बड़ा गर्व होता है, लेकिन महिलाओं की कमी मुझे महसूस होती है राजनीति के अंदर, क्योंकि हमारे जो राजनीति का हमारा जो प्रारूप है उसमें पुरुष प्रधान हमें ज़्यादा दिखता है, और जिस तरीके से कि ये प्रारूप है उसमें महिलाएं कम दिखी हमें, और वो आगे ज़्यादा आए, उसके लिए भी मैं पुरुषों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए, जिससे हम नेतृत्व में हम और आगे बढ़े। तो ज़्यादा लंबा, चाहे वो एक बच्ची है, एक महिला है या एक बुजुर्ग लेडी है, जिस भी फील्ड में वो परफॉर्म करना चाहती है उसको सपोर्ट किया जाए। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब ने जो अचीव किया है उसके साथ हम एक प्रेरणा स्रोत बने। आज बहुत से लोगों की कहानियाँ यंग बच्चियों को इंस्पायर करेंगी आगे बढ़ने के लिए, तो अपने साथ समाज को हम आगे लेके बढ़े और कभी ये नहीं सोचें कि कौन क्या कहेगा, मैं ये करूँगी तो क्या सोचेगा। बस आगे बढ़ते चले,
गलतियां होंगी, लेकिन हम सफलता की तरफ और आगे बढ़ते जाएंगे और इतिहास रचते जाएंगे। धन्यवाद। वो हम इन्हें भेंट कर रहे हैं। सारी बेटियां एक बार मैम के वहाँ चली जाए जी। सभी से निवेदन है, सभी 10 बेटियां, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कि इन बेटियों को एक सगुन राशि पुरस्कार स्वरूप जो हमारी राष्ट्र महापुरुष माताएं हैं उनके नाम से आपके कर कमलों से भेंट कर रहे हैं। तो निवेदन है मोमेंटो, मेडल और लिफाफे आदरणीय मंच को प्रदान करें मुख्य अतिथि महोदय को और इन्हें सम्मान प्रदान करें। सभी बेटियों को मेडल, मोमेंटो। इन बेटियों को मैम अपन इस बार हमारी राष्ट्र माताएं जो महारानी किशोरी देवी जी है, नेत्रकोट देवी जी है, धन्यवाद आदरणीय प्रस्ताव सम्मानीय। और ये इसलिए कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम ये दे रहे हैं। माननीय मैम के कर कमलों से बालिका ये पुरस्कार पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय रामनिवास जी और मोड़े देवी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पुरस्कार समारोह में साथ रहें। सम्मानीय शिखा जी, कृष्णा जी, आप सभी बच्चियों के पीछे की तरफ खड़े हो जाएं, बेटियों का हौसला रहेगा। सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि बेटियों के सपोर्ट में आप सब खड़े रहें साथ में। हाँ, मैं स्त्री हूँ। भगवान को भी गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ। कितना ही मुझे कुछ लूं, मैं गर्व से अपना सर उठाकर चलती हूँ। बच्चों के लिए सारा जगह आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। हमारे मंच पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि हमारी नई पीढ़ी, नई बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज ये बालिकाएं आपके कर कमलों से पुरस्कृत होते हुए बेहद खुश हैं और गौरवान्वित महसूस करती हैं। देशु शक्तिरूपेण संस्थिता, विद्यारूपेण संस्थिता, लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये कारवां आप सबके स्नेह और सहयोग से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जाट समाज की महिलाएं अपनी योग्यता, एक पर बाद में और क्षमता से आकाश जैसी ऊंचाई और धरती जैसी गहराई का मजबूत विजन जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सैकड़ों महिलाओं की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता को प्रकट कर रही है। सत्य और श्रम की साधना करने वाली जाट महिला शक्ति आज स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, सड़क से सदन तक, खेत खलिहान से मेट्रो सिटी तक, टीचर से प्रोफेसर तक और हाथ के हुनर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तक की यात्रा पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही है। खेत की मेड़ पर झुकी कमर इंडिया दुनिया में अपनी दमदार भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। जाट समाज की सत्यवादिता, वचनबद्धता, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ हर कदम पर साथ निभाती हमारी महिला शक्ति पर हमें गौरव है। जाट बलवान, जय भगवान। जाट महिला सम्मेलन में हमारे बीच विराजमान हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे बीच विराजमान पूर्व विधायक हमारी आदरणीय बड़ी बहन कृष्णा पूनिया जी, मेरे ताऊ जी राजा राम जी मील जी, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़कर समाज में नाम रोशन करने वाली सभी महिलाएं, सभी बालिकाएं और यहाँ विराजे सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं किवाड़ा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको और उनकी टीम को, कि इतना सुंदर आयोजन ये साल दर साल करा रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें जोड़ते हैं
लोगों की उसके लिए उत्सुकता रहती है और हमें नए लोगों से मिलने की जो मौका मिलता है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और क्योंकि वसुंधरा मैडम यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही मंच पर 2001 में कोटा में मैडम के हाथ से जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएमटी में, तो एलन का प्रोग्राम था और मैडम के हाथ से मुझे पुरस्कृत किया गया था। वो जो लम्हे हैं तब मुझे महसूस हुआ था कि जब मैंने जो मेहनत की है और मुझे वसुंधरा मैडम जैसी शख्सियत से मिलने का और उनसे पुरस्कृत होने का मौका मिला, तो मेहनत कितनी हमें गर्व महसूस कराती है। वो लम्हे आज तक वैसे के वैसे मेरे मन मस्तिष्क पे बिल्कुल अंकित हैं और मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी महिलाओं को, आपने कृष्णा पूनिया जी ने बहुत सारी महिलाओं को ऐसी प्रेरणा दी है कि वो लोग आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि आजकल, पहले बहुत ज़्यादा ये था कि हम लोग घर तक सीमित रहते थे। हमने देखा कि हमारी मम्मी दादी वो लोग घर तक सीमित रहती थी। हालांकि उस काम को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि हम जब बात करते थे कि और जो जॉब्स हैं उनमें हमें छुट्टी मिल सकती है पर घर के काम से कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो ये ऐसा काम है, सुबह से शाम, शाम से रात, फिर सुबह अपने बच्चे पालना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन पर उनके लिए अपनी ज़िंदगी दे देना, तो ये एक बहुत बड़ी एक माँ की शक्ति होती है। तो माँ को नमन। और मैं तो ये मानती हूँ कि महिला अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण की जो परिभाषा है वो यही है कि पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दें तो भी पूर्ण ही बचता है। एक महिला सृष्टि की रचयिता है, वो बच्चे को जन्म देती है, एक पूर्ण को जन्म देती है। तो आप सभी को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और हमारी बच्चियां अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारे संस्कारों को लेकर आगे बढ़ते रहें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I'm honored to be here। और जैसे मैंने आप वसुंधरा जी से बताया, ये सब सुनने के बाद मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं नेशनल लेवल क्रिकेट खेली हूँ और उसके बाद अमेरिका के क्रिकेट टीम में कैप्टन थी 6 साल के लिए। मैं एमेचर गोल्फ सर्किट भी खेली 7 साल के लिए और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट छोड़ना ना चाहती तो अभी सेलिंग करती हूँ। और रिसेंटली हमने चेन्नई से जाफना लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई। सो आई वेंट टू जाफना एंड केम बैक बाय सेल बोट। मैं 30 साल अमेरिका में थी, हाईटेक में बहुत कंपनी शुरू किया और वो भी एग्जिट हुआ। और जब भी ये सब करते हैं सक्सेस आता है, पर मन में कुछ था कि कुछ पूरा नहीं है मेरे लिए और कुछ करना है लाइफ में। जब मैं यहाँ से नहीं हूँ तो कोई हमसे सोचकर कहेंगे कि ये कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए। तो 30 साल कैलिफोर्निया में थी, उसके बाद मैं वापस आ गई इंडिया। और जो मैंने कहा चेन्नई से हूँ, हर साल हम चेन्नई में ड्राउट और डिल्यूज होता है, माने कि हाफ द टाइम, आधा साल हम पानी से भाग के जाते हैं और बाकी टाइम पानी के पीछे भागते हैं, इवन दो वी हैव सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं वापस आ गई। पर जब वापस आ गई मैंने सोचा कि मैं तो टेक्नोलॉजिस्ट इनोवेशन हूँ, तो आइडियाज़ मुझे पसंद है, तो कुछ डिफरेंट करना है। एक और RO, एक और मेम्ब्रेन, ऐसे नहीं करना चाहती थी। तो हमारा वेदास में भी लिखा है, स्वामी जी को भी पता होगा, 1000 ईयर्स के पहले हमने हवा से ही पानी पी रहे थे, तो वो भूल गए, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं। और हवा में 7 टाइम और पानी है जो ज़मीन पे नहीं है। तो यहाँ से लेके वो नीचे आता है, जैसे रेन, बारिश से, और उसको हम निकालते हैं, ट्रीट करते हैं, वेस्ट करते हैं, फिर बॉटल में डालते हैं। और अभी माइक्रो प्लास्टिक का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब क्यों करना है, हवा से ही निकाल सकते हैं और डायरेक्ट पी सकते हैं। तो मैंने वो टेक्नोलॉजी में 2019 मार्च में शुरू की और मैं बहुत
खुश से कह सकती हूँ कि ये अभी प्रोडक्ट हमारा है जो सब हमारा देश से नहीं, और ये प्रोडक्ट पूरा इंडिजिनस है, इंडिया में बनती हूँ और ये पूरा देश के लिए मैं भेज रही हूँ अभी। और जब अनिल जी ने मुझे बुलाया कि यहाँ आओ, ये महिला संगम है, सोसाइटी का इम्पैक्ट की बात है, तो मैं बहुत खुशी से आई, क्योंकि ये पानी का विषय है तो महिला का प्रॉब्लम है। जो जहाँ भी पानी नहीं है, महिला जाते हैं पानी ढूंढने के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उस बात आपको शेयर करने के लिए मैं यहाँ आई। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड वसुंधरा जी से मिलने से मैं बहुत गर्व है मुझे, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसे मैं कहती हूँ, ये दिन बहुत अच्छा लगा। ये सब महिलाएं, जो जाट महिलाएं इतना ऊपर हैव अचीव्ड सो मच, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कभी सोचा कि राजस्थान और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और आज के बाद वो पूरा it's out of my mind. It's a women dominant society. So thank you very much, and thank you ma'am for having me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए अपने अस्तित्व का बोझ उठाए हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदय, इनके बाद में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की डॉक्यूमेंट्री तैयार रखें। सर मील साहब। सबसे पहले बधाई देता हूँ किवाड़े जी को, जो इस तरीके के बड़े बड़े फंक्शन और आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, आयोजक समिति और यहाँ उपस्थित मेरी प्यारी मातृशक्ति और मेरे साथियों, नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मैक्सिमा पूनिया, और आज इस मंच पर बोलना मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं, ये गर्व भी है और जिम्मेदारी भी। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक श्लोक से करना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि आती है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ कोई कार्य सफल नहीं होता। और आज यह मंच इसी शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। नारी का योगदान कोई आज का नहीं है, यह सदियों से हमारी संस्कृति की पहचान रहा है। चाहे वो माँ सीता हो जो त्याग की देवी है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो जिन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपनी झांसी देने से इनकार कर दिया, या फिर कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। और आज हमारे बीच भी ऐसी बहुत सी मातृशक्तियां मौजूद हैं, मंचासीन स्वयं मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया और अन्य, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ असाधारण किया है। आप सबको देखकर मुझे सच में लगता है कि एक महिला जब नेतृत्व करती है तो वह केवल शासन नहीं करती, वह समाज को दिशा देती है। मैं अभी कक्षा 6 की एक छात्रा हूँ और शायद आज इस मंच पर बोलने वाली सबसे कम उम्र की वक्ता भी हूँ, लेकिन मैंने यह बात बहुत अच्छे से सीख ली है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच, हौसला और जज्बा नहीं। मुझे अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 50 से ज्यादा पदक जीतने का अवसर मिला है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तब बनी जब हाल ही में मुझे बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रीमती वसुंधरा राजे जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय पद्मश्री कृष्णा पूनिया जी, विधायक शिखा मील जी, उपस्थित मातृशक्ति और राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मील। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर इतना ही कहूँगा कि आज जो हम जाट महिला शक्ति संगम कर रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं, उसके पीछे आप लोगों की मेहनत, लगन
के अलावा भी उन मातृशक्ति का हाथ है, आशीर्वाद है, मार्गदर्शन और सहयोग है जो आज इस सभागार में नहीं है। सबसे पहला पुरस्कार इस मंच का जाता है, दोनों संयुक्त रूप से पधारे। निशा धीमा जो आर्टिस्ट है और वर्ल्ड वाइड जिसकी आर्ट और कला में योगदान है, निशा धीमा पधारे और साराभाई राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से उनकी माता जी के नाम से पुरस्कार नेत्र कौर देवी पुरस्कार के लिए पायलट विनोद सिंह और उनके साथ ही विनोद सिंह जी पधारे। मां नेत्र कौर पुरस्कार। अगली कड़ी में कुमाराम जी की मां मंगू देवी जी के नाम से पुरस्कार है। अभिलाषा रणवा प्लांट बेबी ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर वसुंधरा जी को भेंट कर रहे हैं और उसके बाद हम उनको सुनेंगे। एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम की सफलता है। सभी का मान सम्मान करेंगे कार्यक्रम के सीक्वेंस के साथ में, क्योंकि आपके सबकी गरिमा में उपस्थिति ने अपने अपने एरिया में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरा ये विश्वास है कि आप जैसे और भी बहुत सारे आपका एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगी तो और मजा आएगा, क्योंकि प्रेम बांटने का मौका मिलेगा। वो महिलाएं प्रेम भी बांटेंगी और एक परिवार जैसे सूत्र में सबको बांधने की कोशिश करेंगी और इसके बाद राजस्थान का भी नाम होगा और सब लोग ये कहेंगे कि वो प्रदेश जो पुरुष प्रधान है और जो कभी महिलाओं को आगे जाने नहीं देता, वो ही प्रदेश है जिसने महिला को अपने यहां से स्पीकर भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया और भी बहुत सारी चीजों में अपनी बेटियों को भेजा जो वहां सक्सेस हुई। राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। मुझे गर्व है इस राजस्थान के ऊपर, जिस राजस्थान के जय जय राजस्थान के गूंज से आज देश के अंदर अपनी स्थिति को जमाने का काम इस गौड़ा जी और उनकी टीम ने जो समाज की महिलाओं को यहाँ पे एक जगह एकत्रित किया और गृहणियाँ भी थी, कामकाजी महिलाएं भी थी, जो लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, कृष्णा पुनिया जी, सब प्रेरणा स्रोत हैं। वो लोग यहाँ पे थे और उन्होंने सभी को एक विश्वास दिलाया कि कोई भी महिला कितना भी संघर्ष कर रही हो, पर अगर उस संघर्ष को करती रहे और लगन से लगी रहे तो महिलाओं को खुद पर विश्वास रखना चाहिए और वो बिल्कुल अपना कर पाते हैं। अभी के एक सवाल है, पंचायत के राज में केवल 33% है, विधानसभा और संसद में महिलाओं को इतना प्रतिनिधि नहीं दिया जाता है, उसके लिए क्या कहोगे आप? ये तो हमेशा से है, आधी आबादी है तो आधी आबादी को अपना हक आधा मिलना ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं को के लिए संघर्ष ज़्यादा है। अभी सम्मेलन में भी यही बात हुई कि कुछ भी करें, कामकाजी महिला हो उसे घर को देखना ही पड़ता है और इतने संघर्ष के बाद उसे अपनी जगह मिलनी चाहिए। चलो मिलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता, आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं जाट महिला शक्ति जो संगम है, यहाँ पर सम्मान, संवाद, साक्षात्कार और सफलता के संकल्प को समर्पित है। 24 जनवरी की बात है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है राजस्थान विधानसभा का, यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से हमने जो सारी बात है कवरेज की है वो आपको लाइव दिखाते हैं।